डकीज नो मोर की बीवी को बुला के, उसकी माँ को बुला के, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उसके छोटे भाई का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, तोड़ फोड़ दिया उस बंदे को। तो बेबस नहीं होगा तो क्या होगा? पहले उन्होंने थप्पड़ मार लिए, फिर मुझे थप्पड़ मारने के बाद इसके जो ये सरफराज चौधरी है, इसके पास ले जाया गया। इसने मुझे गालियां दे के गलीज और मुझे कहा कि अपनी लेग्स जो है वो बेंड करो। वीडियो कॉल मिला के वो एक बच्चा था, तो उसने फिर उसको खुद पहले मारा और बाद में उसने कहा कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, तो फिर उसे कहा कि इसको अब तुम अब्यूज करो, गालियां दो। अब आप किसी को बच्चे से अब्यूज करवा रहे हो, बच्चे से गालियां दिलवा रहे हो, तो और दलालत आपने किसी की क्या करनी है? बिग ब्रदर, ये बिग ब्रदर नहीं, दैट वाज एन एंजल टू हिम, ही प्लेड अ रोल ऑफ एन एंजल। नहीं, वो क्रेडिट नहीं मांगते सर, वो क्रेडिट के भूखे नहीं है सर। अच्छा हाशमी साहब, मुझे साद उर्फ डक्की भाई की बेबसी का बताएं कि यार वो किस कंडीशन से गुजरा। जो बेबसी की आप बात कर रहे हैं ना मियां साहब, तो बेबसी के बारे में उसने डकी ने आज जो बात स्टार्ट की है ना, उसने कहा जेल के अंदर बैठे हुए कि डकी नो मोर, डकीज नो मोर। मतलब ये कंडीशन हो गई थी बेबसी की कि डक्की ने कहा कि अब डक्की दोबारा सामने नहीं आएगा। जिस कदर ज्यादा उसको तोड़ दिया गया, उसको जलील कर दिया बच्चे गया वाला मामला, उसकी बीवी को बुला के, उसकी माँ को बुला के, उसकी माँ का अकाउंट ब्लॉक किया, बाप का अकाउंट ब्लॉक किया, दादे का अकाउंट ब्लॉक किया, उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, उसके छोटे भाई का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, एक उसका जो बूढ़ा बाप जो हार्ट पेशेंट है, तमाम लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए, तोड़ फोड़ दिया उस बंदे को, किसी काबल नहीं छोड़ा। तो बेबस नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो कह रहा है मैं अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं मांगता रहा हूँ। अल्लाह के पास भी इंसान तभी जाता है जब वो बेबस हो जाता है, जब उसको कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता। अच्छा हाशमी साहब, बच्चे वाला जरा मामला भी आवाम को बता दें डक्की भाई के बकौल। जो डकी ने अपने सारे इस वीडियो के अंदर बच्चे की बात की है ना जी, और जो उसने बयान किया, जिस तरीके से बयान किया, अब सारा मामला ये लगता है कि बच्चे से शुरू हुआ था, बच्चे की और बच्चे का सारा इंतकाम था कि बच्चे की वजह से मैं अगर बात ये करूंगा ना कि वो बच्चे की वजह से था, तो वो जो फिक्रा उस करप्ट बंदे ने बोला था ना जी कि वतन अजीज के बच्चों को, तो वो बेसिकली अजीज वो खुद था, और उसका वो अजीज था शायद, जिसकी वजह से उसने ये बात की थी। अगर ऐसा ना होता, वो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ना होती या बच्चे की रीजन नहीं होती, तो शायद वो बच्चे को इस तरह से वीडियो कॉल पे ना लेते। वो जो वीडियो कॉल वो बयान कर रहा है अपने तमाम वीडियो के अंदर, वो बताता है कि जी मुझे पहले उन्होंने मुझे थप्पड़ मार लिए। उस बेचारे की बेबसी देखें कि वो खुद बता रहा है कि मुझे थप्पड़ मारेंगे। उसने कहा पहले मुझे थप्पड़ मारेंगे, फिर मुझे थप्पड़ मारने के बाद इसके जो ये सरफराज चौधरी है, इसके पास ले जाया गया। इसने मुझे गालियां दे के गलीज और मुझे कहा कि अपनी लेग्स जो है वो बेंड करो। अब लेग्स उसने बेंड करवाई, उसको कहा अपने जो ये हाथ है, पनिशमेंट वाले स्टाइल में उसको खड़ा किया घुटनों के बल, उसको कहा कि अपने हाथ जो है वो ऊपर हाथ ऊपर करा दिए। वो हाथ ऊपर कर लिए उसने। आफ्टर दैट उसने एक वीडियो कॉल मिलाई। वीडियो कॉल मिला के वो एक बच्चा था, वो वीडियो कॉल में नजर आ रहा, जिसकी उम्र वो 7 साल है। अब वो उसको कहता है कि क्या तुम साद रहमान डकी को जानते हो? अब वो बच्चों के लिए डकी भाई होगा, मैं साद रहमान और डकी कह रहा हूँ, उसको जानते हो? तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। उसने कैमरा उसकी तरफ किया है जैसे वो बयान कर रहा है, तो जब उसकी तरफ कैमरा किया गया है तो उसने देखा ये कौन है, पूछा ये कौन है? उसने कहा ये तो वो साद रहमान डकी भाई है। तो उसने फिर उसको खुद पहले मारा बकौल कि देखो इसके साथ क्या हो रहा है, इसको आप इसकी वीडियो देखोगे, आप वीडियो देखोगे। और बाद में उसने कहा कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, तो फिर उसे कहा कि इसको अब तुम अब्यूज करो, गालियां दो। बच्चे को 7 साल बच्चे को ये कहा जा रहा है कि इसको गालियां दो। यही तो काबिल शर्म बात है कि गालियां उसको सिखाई जा रही हैं। ये भी हया नहीं है कि बच्चे को गालियों की नहीं, गालियां सिखाई नहीं गई हैं उसको, ऑलरेडी गालियां जिसका वो बच्चा है रिपीट की जा रही हैं। जिसका वो बच्चा है सिखाने की जरूरत है। जो बंदा गालियां खुद दे रहा है और बाद में बच्चे को कह रहा है गालियां दो, इसका मतलब है कि बच्चे को गालियों का पता है कि गालियां क्या होती हैं। फिर बच्चे ने गालियां दी। फिर बच्चे ने गालियां दी।
अब आप किसी को बच्चे से अब्यूज करवा रहे हो, बच्चे से गालियां दिलवा रहे हो, तो और दलालत आपने किसी की क्या करनी है। और ये 30 दलालत का मकसद भी लाख देखिएगा, रुपया जुडिशल करने का, जेल भेजने का लिया। देखें जुडिशियल भेजना या जेल भेजना जो होता है ना, बेसिकली ये होता है कि आप किसी के बारे में ये बात करते हैं कि ये बंदा हमें फिजिकल कस्टडी जो है वो दी जाए, वो तब तक वो बंदा अंडर इन्वेस्टिगेशन रहते हुए तफ्तीशी अफीसर के पास रहता है। जो होता है ना जुडिशियल रिमांड, वो तफ्तीशी अफीसर ये जब लिख के देता है ना जी अदालत में कि जी मैंने अपनी तफ्तीश इसके जिस्मानी रिमांड से मुकम्मल कर ली है, लिहाजा मुझे मजीद इसकी जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, तो जब तक उसकी बेल नहीं होती उसको फिर भेजा जाता है जुडिशियल रिमांड के ऊपर, वो फिर जेल कहा जाता है उसको, तो वो जेल में उसको भेजा गया। अब वो जुडिशियल लिखने के लिए ना देता तो सारी जिंदगी फिर रिमांड देखिए नहीं नहीं सारी जिंदगी नहीं है, बेसिकली रिमांड का एक ड्यूरेशन है। नॉर्मल जो ऑफेंसेस हैं, और ये तारीख में पहली बार 23 दिन का रिमांड हुआ। देखिए ये साथ कह रहा है बड़े लोगों के बड़े महीने के रिमांड हो जाते हैं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर रिमांड जो है वो हमें नई अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग पहला रिमांड ही जो है वो 15 दिन का हो जाता है। वो ये रिमांड के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, रिमांड 23 दिन का उसका अगर हुआ है तो पहली दफा ही किसी प्रमोशन की ऐप के ऊपर ये बात भी हुई है। मुझे बताएं इस बंदे को किस चीज की सजा दी गई है? पाकिस्तान रहने की सजा दी गई है, पाकिस्तान में डॉलर मंगवाने की सजा दी गई है, या पाकिस्तानी शहरी होने की सजा दी गई? बामुताबिक स्टेटमेंट ऑफ सादुर रहमान, उसको जो सजा दी गई या तोड़ने की कोशिश की गई है वो ये सिर्फ की गई है एक बच्चे की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, या ईगो ऑफ दी ये जो ब्लैक शीप्स हैं इनकी सेटिस्फेक्शन करने के लिए उसको ये सजा दी गई है। और जहां तक रही बात बीइंग अ पाकिस्तानी, वो हौसला तो उसका नहीं टूटा, तो कह रहा है आई लव माय कंट्री, वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में मैं रहूंगा पाकिस्तान में, उसने तो नहीं कहा मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। बिग ब्रदर क्या कहेंगे, फरिश्ता? हाँ, बिग ब्रदर वाकई ही उसको कहना चाहिए था कि ये बिग ब्रदर नहीं, दैट वाज एन एंजल टू हिम। और ये अल्लाह ने भेजा था। ऑफ कोर्स फॉर सादुर रहमान, द पर्सन हु इज बीइंग सेड एज बिग ब्रदर, ही प्लेड अ रोल ऑफ एन एंजल। अब वो एज एन एंजल उन्होंने अपना रोल जो है वो बिग ब्रदर उनकी फैमिली के पास भी गए, उनको भी हौसला दिया, फिर जेल में भी एंजल का काम यही है सर, मुलाकात करने गए, एंजल का काम यही और है, कहा कि यार रोना नहीं घबराना नहीं है, बताओ कि अपनी फैमिली को ठीक है कि वो पेशेंस रखें, वो डिटरमिन्ड रहें, वो बिल्कुल टूटे नहीं, आप खुद को भी मजबूत रखो। बिग ब्रदर का जब डकी ने नाम लेने का कहा तो उन्होंने कहा जी हमें कोई क्रेडिट, वो क्रेडिट नहीं मांगते सर, वो क्रेडिट के भूखे नहीं है सर, जो मुल्क चला रहे हैं, मुल्क को बचा के बैठे हैं, वो साथ के मेरे आपके क्रेडिट के भूखे। ये कहना तो वैसे ही वो ठीक किया उसने उन लोगों के, वो इसके मोहताज ही नहीं है। दुनिया की डिक्शनरी में अब बिग ब्रदर का नाम भी गूंजेगा, पहले भी गूंज रहा है। हाँ, जो साथ के फॉलोअर्स हैं वो बिग ब्रदर्स को ज्यादा लाइक करेंगे, और आई थिंक इस टाइम पे बिग ब्रदर्स यानी जो बॉयज हैं इनके बारे में बात करना और इनके बारे में पॉजिटिव बात कन्वे करना, ये प्राइम ड्यूटी है एक पैट्रियट जो पाकिस्तानी होगा ना जी उसकी, मेरा ये मानना है सर। हाशमी साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप डक्की भाई की ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद क्या कहते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।